Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी क्लास नंबर 2 हमारी यहां पर होने वाली है। ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट पार्ट हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे। इसके सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर बनते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग पाथ यानी कि रिलेशन को चेक करते हैं, कैसे उसके अंदर वरीयता को कंफर्म किया जाता है, ठीक है, और असमानता की जांच किस प्रकार से की जाती है, ये हम लोगों ने इसके अंदर देखा। ठीक है, आज इसके प्रैक्टिस पार्ट के थ्रू बार बार इन कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज इसका एक प्रैक्टिस सेशन है, यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। यहां देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है यह आपको बताना है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास में, यहां पर एक कथन दे रखा है आपको। कथन के अंदर आप देख सकते हो कि असमानता वाले चिन्ह हमारे पास में है और इसके बाद में दो निष्कर्ष हैं। आपको इन निष्कर्षों की जांच करनी है यहां पे कि जो इनइक्वालिटी हमको निष्कर्षों में दे रखी है, क्या ये सत्य है, क्या ये अनुसरण करेगी। ठीक है, तो देखें हमारे पास में निष्कर्ष है यहां पर। सबसे पहले निष्कर्ष की बात करें तो इन्होंने लिखा है H बराबर F यहां पर। ठीक है, H और F बराबर हैं, ये हमें चेक करना है। तो H और F को चेक करने के लिए हम यहां पर देखें, H और F के बीच में संबंध होना चाहिए। संबंध होने का मतलब है इनके बीच में पाथ हो और इनके बीच में वरीयता भी कहीं ना कहीं हमारे पास बराबर की आए। बराबर की वरीयता सबसे कम होती है एक तरीके से। तो H यहां F यहां। ठीक है, तो देखो यहां हम लोगों को जो है H और F के बीच में रिलेशन यहां पर देखना है। हमने कहा ठीक है सर, F से अगर हम G पर आते हैं तो हमारे पास रास्ता है, G से H पर आते हैं तो हमारे पास रास्ता है, यानी कि सर रास्ता तो है, रास्ता तो हमारे पास है। रास्ता होने का मतलब है H और F के बीच में संबंध भी निश्चित रूप से होगा। अब कौन सा होगा ये हमें चिन्हों की वरीयता से पता चलेगा। हमारे पास रास्ते में दो तरह के चिन्ह मिले, दो तरह के चिन्ह जो कि H और F के बीच में मिले, वो हमें मिले लेस देन इक्वल टू और बराबर का। अगर इनमें वरीयता की बात की जाए तो इसके अंदर वरीयता हमारे पास, इसकी वरीयता ज्यादा होगी, यानी H और F के बीच में ये रिलेशन हमारे पास में यहां पर आएगा। अब इसने पूछा कौन सा है, इसने यहां पर वरीयता को गलत ले रखा है। ठीक है, ये एक अधूरा सॉल्यूशन हुआ। हम जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो लेस देन होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, पूरा हल तो ये है हमारे पास, लेकिन इसने यहां पर कंप्लीट हल नहीं दिया, वरीयता को गलत कर दिया, इसीलिए हम कहेंगे ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ये निष्कर्ष हमारे पास गलत होगा। अब J और G को चेक करना है, तो J और G को देख करके आपको पता लग रहा है यहां पे कि रिलेशन हमको चाहिए J और G के बीच में। ठीक है, अब देखो J से H पर हम लोग गए तो रास्ता है सर हमारे पास, H से G पर रास्ता है, यानी कि J और G रास्ता तो है। इनके बीच में अगर हम लोग देखें तो चिन्ह कौन सा आएगा कि सर ये चिन्ह हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, ये चिन्ह की वरीयता ज्यादा है। फिर से हमने देखा यही चिन्ह यहां पर है, वरीयता भी सही है, रास्ता यानी कि पाथ भी है, तो सेकंड हमारे पास में यहां पर क्या होगा, सत्य होगा, अनुसरण करेगा। केवल सेकंड यहां पर हमारे पास क्या है, ट्रू है। आ गया। अगला देखिए, फिर से हमारे पास स्टेटमेंट में एक इक्वेशन दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है और दो निष्कर्ष आपके पास में यहां पर हो जाते हैं। इसको अगर हम लोग चेक करें यहां पे तो देखो, ये हमारे पास में सर बी और एफ के बीच में रिलेशन देखना है, तो बी यहां पर है, एफ यहां पर है। ठीक है, और निष्कर्ष हमसे कहता है कि बी से एफ की तरफ जाओ, क्योंकि बी की तरफ ये रिलेशन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष हमसे दो चीज कहता है कि एक तो बी और एफ के बीच में रिलेशन है, इसको हम चेक करेंगे, और रिलेशन अगर है तो वरीयता भी इस चिन्ह की होनी चाहिए। अब बी से हम लोग सी पर गए तो सर रास्ता खुला था, सी से आगे गए, यहीं पे हमारे पास बैरिकेड लग गए, सी से डी पे नहीं जाया जा सकता, तो रास्ता ही नहीं है, तो फिर आगे कुछ चेक भी नहीं करना है, यह हमारे पास नहीं बनेगा। ठीक है, इधर देखो ए और सी में रिलेशन चाहिए, सी ए की तरफ खुला हुआ है तो ए से सी का पाथ देखना है।
ए से सी का पाथ अगर देखना है तो आप देखो, ए यहां, सी यहां, ए से बी पर गए तो रास्ता है, बी से सी पर गए तो रास्ता है, यानी कि ए और सी में संबंध तो होगा। अब दो चिन्ह थे, इनमें वरीयता किसकी ज्यादा है? वरीयता है इस चिन्ह की, तो रिलेशन होगा निश्चित रूप से ये वाला रिलेशन होगा। लेकिन इसने कौन सा दे दिया? इसने तो चिन्ह जो है वो गलत लगा दिया, एक्चुअल वरीयता इसकी थी, तो ये हमारे पास में यहां पर क्या हो जाएगा? गलत होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो हम कहेंगे ना तो पहला ना ही दूसरा हमारे पास अनुसरण करेगा। आगे आओ, फिर से देखें कथन, उसके बाद दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष बोलता है ए से जेड पर जाना है, ए से जेड के लिए चेक कीजिए। दो चीजें चेक करनी है, पाथ रास्ता होगा तो संबंध होगा, दूसरा वरीयता, वरीयता सही होगी तब जाके निष्कर्ष को सही बोलेंगे। तो ए से जेड, ए यहां है और जेड यहां है, ए से हम लोग निकले तो सर रास्ता नहीं है, ए से तो हम लोग जा ही नहीं सकते, जबकि रिलेशन तो यही बोलता है कि ए से जेड का ही रास्ता चाहिए, एक ही तरफ खुला हुआ है। हमने कहा भैया ये गलत होगा। ठीक है, जेड से ए तक का रास्ता है लेकिन ए से जेड तक का रास्ता नहीं है, इसने गलत सिंबल लगाया है। जी और एफ के बीच की बात करें, ठीक है, ये आप अगर देखोगे जेड से ए का रास्ता है, यानी कि जेड और ए में रिलेशन तो होगा लेकिन कौन सा होगा? ये वाला होगा, इसने गलत चिन्ह लगा दिया। तो जब इस निष्कर्ष को हमने चेक किया तो रास्ता ही नहीं बन रहा था। वास्तव में ये वाला तो सही है कि जेड ग्रेटर देन ए, लेकिन ए जेड लेस देन ए यहां पे सही नहीं होगा। अगला जी और एफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये खुला हुआ है एफ की तरफ, तो एफ से जी का पाथ देखना है, एफ से जी का पाथ हमको चेक करना है। तो एफ यहां जी पे जाना है, जी यहां पे, तो चलिए एफ से ए पर गए, रास्ता खुला है, ए से बी पर रास्ता खुला है, बी से जी पर रास्ता खुला है। इस बीच में एफ और जी के बीच में सबसे बड़ी वरीयता इस चिन्ह की है, तो ये चिन्ह हमने लगा दिया। अब हमने चेक किया कि जी और एफ के बीच में रिलेशन तो है निश्चित रूप से, लेकिन ये वाला रिलेशन होगा निश्चित रिलेशन, इसने लेस देन लगा रखा है, गलत लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, वरीयता को गलत कर दिया इसने। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे कि सर ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष हमारे पास में फॉलो करेगा। आ गया, नेक्स्ट देखें, दिए गए प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है? ठीक है, देखो आर और एफ है, तो आर जो है हमारे पास में लेस देन एफ हो जाता है, एफ से आर पर आने का पाथ आपको चेक करना है, एफ से आर तक का। तो हमने देखा एफ यहां है, हमने देखा आर यहां है, एफ से क्यू आए रास्ता है, क्यू से आगे गए रास्ता बंद, बैरिकेड लगे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अब और आगे नहीं जा सकते, अब रास्ता ही नहीं है, तो आप बोलोगे कि इसको हम गलत करेंगे। ठीक है, आगे देखो आर और जेड में रिलेशन चाहिए, आर यहां और जेड यहां। ठीक है, तो ये आर की तरफ खुला हुआ है, आर से जेड चलो, आर से निकले तो निकलते ही यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं, ये भी पाथ नहीं है, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा? गलत होगा, पाथ ही नहीं है, तुरंत गलत करो। तो नाइदर नॉर हमारे पास यहां पर बनेगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। आ गया है, अगला देखिए, ये हमारे पास में कथन यहां पर दे रखा है, दो निष्कर्ष है। निष्कर्ष पे आएंगे सीधा सवाल के अंदर, तो ये हमें कहता है कि आई ग्रेटर देन टी, आई जो है वो टी से बड़ा है, यानी कि आई से टी तक का हमको देखना है रास्ता। तो आई इधर है, टी इधर है, आई से एन पर आए रास्ता है, एन से टी पर आए रास्ता है हमारे पास में। ठीक है, यानी कि पाथ तो है, रास्ता है, तो संबंध भी है। अब देखो आई और टी में संबंध है, चिन्ह जो सबसे बड़ा है वो यही है। अब इसने पूछा भी यही चीज थी, भाई यही चीज तो पूछी गई है, बिल्कुल करेक्ट होगा, वरीयता भी करेक्ट है और संबंध भी है। आगे देखें, इधर V और L में रिलेशन चाहिए, L और V, ये खुला हुआ है L की तरफ, L से V का पाथ आपको देखना है। L से V का पाथ अगर हम लोग देखेंगे तो L इधर है
और V इधर है, L से A आए रास्ता खुला है, A से V आए रास्ता खुला है हमारे पास में, ठीक है। तो ये रिलेशन तो है सर हमारे पास, V और L में रिलेशन तो होगा। अब रिलेशन कौन सा होगा, तो चिन्ह है हमारे पास में ये वाला होगा। जबकि इसने गड़बड़ कर दी, यहां बराबर का निशान और दे दिया, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि सर इसने वरीयता गलत कर दी है, इसकी वजह से ये निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। तो हम कहेंगे केवल फर्स्ट जो है वो यहां पर अनुसरण करता है। आगे आइए, नेक्स्ट देखें। फिर से हमारे पास में एक इनइक्वलिटी दे रखी है, एक असमानता का समीकरण दे रखा है, दो निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष की बात करें, टी से यू तक का आपको देखना है, क्योंकि टी की तरफ खुला हुआ है ये। टी से आप निकलो, यू की तरफ जाना है, टी से एच की सर रास्ता है, एच से यू तो सर रास्ता है, यानी कि टी और यू में रास्ता तो है हमारे पास, एक ही चिन्ह है, तो इसी की वरीयता होगी, एग्जैक्टली फॉलो करेगा, कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। यहां देखिए a लेस देन r है हमारे पास, तो r से a का रास्ता चाहिए, किसका चाहिए, r से a का रास्ता चाहिए। तो हमने देखा ठीक है सर, यहाँ पे r और a हमारे पास में है यहाँ, तो r से निकलो, r से जैसे ही निकले तो यही रास्ता बंद मिल गया, और रास्ता बंद मिलने का मतलब है कि यहाँ हम आगे नहीं जा सकते, तो रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। a और r में रिलेशन तो है, आर से कोई रास्ता नहीं है, ए से जरूर है रास्ता। तो अगर आर और ए में चाहिए था तो फिर इनके बीच में ये रिलेशन आता, लेकिन इसने उल्टा दे दिया है, इसकी वजह से ये रॉन्ग होगा। आ गया है ओनली फर्स्ट। अगला देखो, यहां हमारे पास में समीकरण दिया हुआ है दो, ठीक है। अब ये टू इक्वेशन हमारे पास में यहां पर आ गए, मोर देन वन आपको जो है वो इनइक्वलिटी दे रखी हो, एक से ज्यादा असमानता के समीकरण, एक से ज्यादा असमानता के समीकरण आपके पास में है, ठीक है। तो देखो, एक से ज्यादा अगर असमानता के समीकरण आपके पास में यहां पर हैं, तो इनमें आप क्या करोगे, दो चीजें की जा सकती हैं। या तो मर्ज कर दीजिए इनइक्वलिटीज को, या फिर सॉल्व बाय पाथ मेथड से इसको सॉल्व कर दो। बिना आप इनको मर्ज किए भी सॉल्व कर सकते हो, मर्ज करके भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां देखिए, यहां एक समीकरण है, और इसको मर्ज कैसे करेंगे ये आपको बता रहा हूं मैं, बिना मर्ज किए कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, दोनों डिस्कस होंगे, जो आपको सूटेबल लगे। तो मर्ज मेथड क्या होगा हमारे पास में, कि सर दो समीकरण हैं और दोनों समीकरण में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, तो ये दोनों जुड़ेंगे कहां से, टी से ही जुड़ेंगे, टी से ही जुड़ेंगे हमारे पास में, ठीक है। देखो, इस सेम समीकरण को हम लिख सकते हैं कैसे, उल्टा लिखोगे तो टी ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू ई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी असमानता को हमने गलत नहीं किया, यहां लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर इनको मर्ज करना है तो यहां था P बराबर I लेस देन C लेस देन इक्वल टू टी पे मर्ज करना है आपको, आगे लिखा टी लेस देन है यू से, ग्रेटर देन है यू से, ग्रेटर देन है आर से, ग्रेटर देन इक्वल टू है ई से। ये पूरा हमारे पास में एक सिंगल इनइक्वलिटी हो गया, एक सिंगल इनइक्वलिटी हमारे पास में हो गया। अब हम चेक करें तो पहला निष्कर्ष है हमारे पास में कि सर P लेस देन R, P यहां है,
आर यहां है, तो आर से पी का पाथ चाहिए। आर से हम निकलते ही सर रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, तो ये रिलेशन यही गलत हो गया। ठीक है, चेक ही नहीं करना पड़ा। आगे देखो, अगला है आर लेस देन इक्वल टू पी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू पी, ऊपर था ग्रेटर देन इक्वल टू पी। यहां देखिए, क्योंकि आर से पाथ ही नहीं है, पी से देखें तो पी से तो हमारे पास सर पी से आई पाथ है, आई से आगे गए पाथ नहीं है, यहां भी रास्ता नहीं। अब ध्यान से समझना, इसने देखो बहुत अच्छा तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा है। इसने कहा पी और आर में रिलेशन चाहिए, हमने कहा सर पाथ ही नहीं है, कोई संबंध नहीं होगा, निश्चित तरीके से कोई संबंध नहीं होगा। कोई संबंध नहीं होने का मतलब है कि हम नहीं बता सकते पी आर से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना तो पता है कि इन तीनों के अलावा और कोई रिलेशन नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, इतना तो पता है कि इन तीनों के अलावा और कोई रिलेशन नहीं होगा। यहां ध्यान से देखो, इसने जो रिलेशन लिया है ये, इसको हम अगर पी को पहले लिखें तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। पी और आर के बीच में छोटा होने का संबंध भी आ गया, बड़ा होने का संबंध भी आ गया, बराबर होने का संबंध भी हो गया। ये दोनों तो गलत हैं इंडिविजुअली, इंडिविजुअली दोनों गलत हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है, मतलब जिन दो के बीच की बात करनी है वो दोनों समान है, और इनके बीच में पूरे रिलेशन आ रहे हैं, तीनों के तीनों आ रहे हैं। अब हम जानते हैं सर इन तीन के बाहर कोई चौथा संबंध तो नहीं होगा, भाई इन तीन के अलावा कोई चौथा रिलेशन हमारे पास में नहीं हो सकता। तो इन दोनों को हम बोलेंगे तीनों तीनों रिलेशन हैं, तीनों संबंध हैं जो कि संभव हो सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे आइदर और यहां पर लगेगा। क्या लगेगा? आइदर और यहां पे लगेगा। कौन सा रिलेशन लग जाएगा? आइदर और, कि भैया या तो ये वाली चीज होगी या फिर ये वाली होगी, इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ये वैसा एक तरीके से सवाल है, घर में पूछा जाए एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। आप किसी को मिले नहीं, उन्होंने बोला कि भाई कहां गया है हमारा घर का बेटा। ठीक है, अब किसी ने कहा घर में ही होगा, तो उसकी बात भी गलत है क्योंकि बाहर भी हो सकता है। दूसरे आदमी ने कहा बाहर होगा, तो उसकी बात भी एक तरीके से निष्कर्ष गलत है क्योंकि हो सकता है आप घर में छुप के बैठे हो। ठीक है, लेकिन एक चीज तो निश्चित है, दोनों भले इंडिविजुअली गलत हैं, लेकिन हम ये तो कहेंगे भाई इन दोनों में से एक चीज तो है, या तो बाहर है या अंदर है, और कुछ क्या होगा। वैसे ही संख्याओं के बीच के रिलेशन की बात करते हैं, तो या तो संख्या एक संख्या से बड़ी है या छोटी है, बराबर, इसके अलावा कोई चौथा संबंध हो नहीं सकता। इसने दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में तीनों संबंध दे रखे हैं। इंडिविजुअली तो दोनों गलत थे, और जब दोनों गलत होते हैं तभी आइदर और के बारे में सोचना होता है, ये भी ध्यान रखना। सही होगा तो दिमाग में मत लाओ आइदर और को, और अगर गलत हैं दोनों के दोनों तो आइदर और को दिमाग में लाओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि दोनों के दोनों जिनमें संबंध चाहिए वो दोनों हैं प्रेजेंट हमारे पास में, और इनके बीच में कोई संबंध नहीं था, यानी कि तीनों रिलेशन को दर्शाने वाले सिंबल मिल गए, तो हम बोलेंगे आइदर और, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग न तो पहला न तो दूसरा नहीं लगाएंगे, या तो पहला या दूसरा यहां पर लगेगा। ठीक है, तो ये आइदर और की सिचुएशन हमारे पास में यहां पर होती है। ठीक है, एक तो मर्ज का कॉन्सेप्ट देखा, आइदर और का आपने यहां पर देख लिया है। तो आइदर और की शर्तें क्या है? या तो या की शर्तें। पहली शर्त, दोनों निष्कर्ष गलत हो।
both conclusions are wrong। दूसरी शर्त, दोनों में सब्जेक्ट यानी कि संज्ञा व पूर्वगामी समान हो। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सिमिलर। तीसरी शर्त, बोथ the conclusions combined shows the complete solution। ठीक है, दोनों मिलकर पूर्ण हल को दर्शाते हो। दोनों मिलके कंप्लीट हल जो है उसकी बात करते हो, तो ये आइदर और की शर्तें होती हैं। पहली बात तो दोनों गलत होंगे तो सोचना है इधर और के बारे में। गलत हैं तो फिर आ जाओ उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिन दो के बीच में रिलेशन है वो दोनों समान हो, और अगर वो भी है तो फिर लास्ट में आओ कि वो मिला के और पूरे हल बता रहे हैं क्या। जैसे यहां हमारे पास में कंप्लीट हल था कि इनके बीच में रिलेशन नहीं पता, तो या तो एक दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तीनों पॉसिबल थे, तीनों को दर्शा रहे हैं ये मिलके, तो फिर हमने कहा कि आइदर और इसके अंदर लगेगा। आ गया। अगला देखें, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निर्णय ले कि कथन से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, देखो पहला कंक्लूजन है G लेस देन F, तो ये हमारे पास में लगा F से G पर आना है, F से G पर आना है। F इधर और G हमारे पास इधर है, तो F से हम निकले सर रास्ता है, आगे गए सर रास्ता बंद, यही बैरिकेड लगे हुए हैं, यही गलत हो गया, यही हमारे पास में क्या हो गया, गलत हो गया। और देखो अगला C और G में रिलेशन चाहिए, C और G यहां पे है, तो ये C की तरफ ग्रेटर है, C से G का पाथ देखो, C से गए D पे रास्ता है, D से A पे रास्ता है, A से G पे रास्ता है। ठीक है, तो C और G में रिलेशन होगा, सबसे बड़ा चिन्ह है ग्रेटर देन का, यही चिन्ह आया है। ठीक है, वरीयता भी सही है और वरीयता सही है, इसलिए हम कहेंगे कि निष्कर्ष सेकंड केवल जो है वो अनुसरण यहां पर करेगा। तो ओनली निष्कर्ष सेकंड सत्य है, सही है या अनुसरण करेगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। यहां हमारे पास में एक सिंगल समीकरण दे रखा है, फिर से चेक करना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू l यहां पे दिया गया है, तो n l से बड़ा है, तो ये देखिए यहां पर n से l पे जाना है हमको, तो n है यहाँ पे, l है यहाँ पे, n से l पे जाना है, तो n से p पर गए यहां पर, तो ये हमारे पास में क्या हो गया कि सर n से p पे पाथ है, p से j पे पाथ है, j से o पे पाथ है, o से l पे पाथ है, रास्ता तो है। अब वरीयता की बात करें तो ये जब दिख गया तो इसी की वरीयता सबसे ज्यादा होगी, और यही यहाँ पे आया है, यही यहाँ पे आया है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सिंबल ऐसे हैं, अगर दोनों दिख गए रास्ते में तो इन्हीं की वरीयता सबसे ज्यादा है, फिर वरीयता के लिए चेक क्या करेंगे, ये दिख गया तो यही है। अगर ये नहीं दिखता है, ये हमको दिख रहे हैं, तो इनकी वरीयता सबसे ज्यादा होगी, और ये भी नहीं है, केवल बराबर ही है पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास बराबर की वरीयता रहेगी। मतलब बराबर की वरीयता तो तब दिखेगी जब सभी जगह बराबर है। देखें यहां सर
दोनों कंडीशन पास हुई, ये अनुसरण निष्कर्ष जो है वो फॉलो करेगा। ओ बराबर एम, ओ और एम के बीच में बराबर की वरीयता, एम इधर ओ इधर, ठीक है। इसने बराबर का पूछा है, यहां सबके बीच में बराबर होता तो ये रिलेशन आता, तो हम वैसे ही देख के बोल देंगे नहीं होगा भैया, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें भी तो यहां से हम निकलेंगे तो पाथ ही नहीं है, उधर से हम आते हैं तो यहाँ पाथ नहीं है, यानी रास्ता नहीं मिल रहा, वैसे गलत कर लो। तो केवल फर्स्ट यहाँ पे फॉलो करेगा, सत्य होगा, अनुसरण करेगा। आ गया है। अगला देखिए, यहां हमारे पास में दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निर्णय लेखी कथन से कौन सा या कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है। देख, m ग्रेटर देन इक्वल टू p लेस देन h, फिर ये हमारे पास कॉमा लगा दिया इसने। कॉमा लगाने का मतलब है दो समीकरण है, आप चाहो तो इसको मर्ज कर सकते हो, आप चाहो तो बिना मर्ज किए इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ये m है जो दोनों समीकरण में कॉमन है, तो एक से दूसरे समीकरण में जाना है तो इस m के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निष्कर्ष बिना मर्ज किए आपको बताता हूं। अब मैं मर्ज करके तो हमने देख ही लिया, या मर्ज की इक्वेशन अगर हमें लिखनी है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, वो सेकंड वाली इक्वेशन है v ग्रेटर देन t, मर्ज यानी कि मिला के, बराबर m, इधर इससे कर लें तो m ग्रेटर देन p है, लेस देन h, ये हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद चेक करें अगर हम लोग, तो v से p पर हमको देखना है, तो v यहां है और v से p देखना है, तो v से t गए, t से m, m से p, रास्ता तो है और सबसे ज्यादा वरीयता भी इसी चिन्ह की है, यानी हम कहेंगे रास्ता और वरीयता दोनों है। दूसरा चेक करो, t ग्रेटर देन h, t यहां h यहां, t से m पर गए रास्ता, m से p पर रास्ता है, p से आगे रास्ता नहीं, यहां रास्ता नहीं है, इसका मतलब यहां रास्ता नहीं होगा, केवल फर्स्ट सही, ओनली फर्स्ट हमारे पास करेक्ट। अब सवाल यह आता है कि सर क्या हमको मर्ज करके लिखने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि जब हम मर्ज नहीं करेंगे तो पूरा काम थॉट प्रोसेस पे हो रहा है, केवल स्क्रीन पर देख करके आंसर आ रहा है, और उसी लेवल का थॉट प्रोसेस बना के रखना है हमको, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहां पे रिलेशन को बिना मर्ज के देखना चाहते तो ये बोलता v ग्रेटर देन p चेक करना है, v से p पर, तो हमारे पास v इधर है, p इस तरफ है, तो हम v से जाते उस पर जो इनको मर्ज कर रहा है, तो पहले जो इनको मिला रहा है उस पे जाओ, तो v से जाते t पर गई रास्ता है, t से m पर रास्ता है, m पर पहुंच गए। अब एक तरीके से आप m पे खड़े हो, फिर m से आपको p तक देखना है, तो m से p गए, यहां रास्ता है, यानी रास्ता तो है। इस पूरे रास्ते के दौरान आपको चिन्ह कौन से मिले, m v से p पर जा रहे हो तो आपको v से p जाते टाइम चिन्ह मिल गए तीनों प्रकार के, ये तीनों मिल गए, तो सबसे ज्यादा वरीयता इसी की होगी, तो v ग्रेटर देन p कौन से में है, फर्स्ट में। बिना मर्ज किए भी आप यहां पर रिलेशन को देख सकते हैं, ठीक है। और देखो, t ग्रेटर देन इक्वल टू h हमारे पास में है, t से h आपको देखना है, ठीक है, तो t यहां पे है, h यहां पे है, t से h पर जाना है, तो t से पहले जाओ जो इनका बीच का पॉइंट है जिससे ये मर्ज हुए हैं, यानी कि ये m हमारे पास में, ठीक है, तो t से हम गए m पर, रास्ता है, m से p पर गए, रास्ता है, p से आगे गए तो यहाँ रास्ता बंद है, सर रास्ता नहीं था इसलिए सेकंड वाला गलत, ठीक है। तो मर्जिंग के साथ और बिना मर्जिंग थॉट प्रोसेस से दोनों आप इसके अंदर कर सकते हैं। आ गया, नेक्स्ट देखें, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निर्णय लेखी कथन से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है, निश्चित रूप से कौन सा सत्य होगा। तो देखें, यहां हमारे पास में 4 निष्कर्ष है, सी और डी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हमारे पास में 2 इक्वेशन है, दोनों को मर्ज करता है डी, इस चीज को देख लो बस,
दोनों को कौन मर्ज करता है? डी यहाँ पे मर्ज करता है। डी अगर मर्ज करता है तो जब भी हमें एक इक्वेशन से दूसरी में जाना होगा तो हम डी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब केवल थॉट प्रोसेस से बताऊंगा ये वाले सवाल आपको। ठीक है, सी से डी पर जाना है तो सी से हम लोग डी पर गए, रास्ता है। डी से हम लोग एच पर गए, रास्ता है। एच से जी पर गए, रास्ता है। ठीक है, अच्छा सी से डी देखना था केवल, सी से डी पर गए तो सी से डी पे तो यहीं पहुंच गए, रास्ता है और चिन्ह भी एक ही है, तो ये रिलेशन एजिटिस उठा के दे दिया इसने, तो एजिटिस सही होगा। ठीक है, और देखो ए से एच पर जाना है, ए से एच पर हमें जाना है, तो हमने कहा ठीक है सर, ए से एच पे जाएंगे, ए इधर है और एच इस तरफ है। अब दूसरे समीकरण में जाना है तो हम जाएंगे जो इनका लिंक है उसके थ्रू, जो इनको मिला रहा है उसके द्वारा। ठीक है, तो देखो ए से हम बी पर गए, रास्ता है। बी से सी पर गए, रास्ता है। सी से डी पर गए, रास्ता है। डी से एच पर गए तो हमारे पास में यहां पर रास्ता है। ठीक है, तो सर पाथ तो है और चिन्ह भी पूरे रास्ते में सबसे बड़ा दिख ही गया, यानी कि यही हमारे पास वरीयता को लीड करेगा, तो सेकंड भी हमारे पास में क्या है? एक सही रिलेशन है, सत्य है। बी और जी में रिलेशन देखना है तो देखें, बी और जी के बीच में अगर रिलेशन आपको चेक करना है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे? देखो बी यहां पे है और जी हमारे पास यहां पे है, तो बी से हम लोग सी पर गए, रास्ता है। सी से हम लोग डी पर गए, रास्ता है। डी से हम लोग एच पर गए, रास्ता है। एच से जी पर गए, रास्ता है। पूरी तरफ रास्ता मिला है। पूरे रास्ते के दौरान हमें ग्रेटर देन तो मिला नहीं, एक ही चिन्ह मिला है कि जब हम बी से जी पर गए तो हमें सबसे बड़ी वरीयता इसी चिन्ह की मिली। ठीक है, तो ये भी हमारे पास वरीयता और रास्ता दोनों है, रिलेशन होगा निश्चित तौर पे, और वो निश्चित रिलेशन ये है। ठीक है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी को पढ़ते हैं, या तो बी के बराबर है या बी जी से बड़ा है। आगे देखिए, यहां है रिलेशन कि वी से और सी पर आना है, वी से सी पर आना है, तो ये हमारे पास में वी से सी पर अगर आना है, वी से सी पर आना है अगर, तो वी इधर और सी इधर। वी से जी पर गए, रास्ता है। जी से आगे गए, रास्ता बंद। डी पर ही नहीं पहुंच पा रहे आप, और डी पे पहुंचे बिना सी पे नहीं आ सकते। रास्ता जहां बंद हुआ आपने कहा ये वाला तो गलत है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास में क्या होगा? रॉन्ग यहां पे होगा। तो देखें, यहां विकल्प होगा, विकल्प कई बार ऐसे भी दे देता है, ओनली फोर्थ इज नॉट ट्रू, ये हमारे पास में होगा। या फिर ये बोल दे केवल पहला दूसरा तीसरा सत्य है, तो वो भी आप लोग यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला देखेंगे। ये हमारे पास में है दो एक्सप्रेशन यहां पर दे रखी। क्या दे रखी है? दो एक्सप्रेशन दे रखी, और इन दोनों समीकरण के अंदर आप देखेंगे कि यहां से इनको अलग कर रखा है। अब सबसे पहला कि दो समीकरण होंगे तो कोई ना कोई अक्षर इन दोनों को जोड़ रहा होगा, वो कौन सा है हमारे पास में? कि सर ये जो Q हमारे पास में है, ये Q इन दोनों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है ये Q? Q इन दोनों को यहां पे जोड़ रहा है। तो अब देखो पहला चेक करना है R ग्रेटर देन L। क्या चेक करना है? R ग्रेटर देन L। R से L की तरफ जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि R की तरफ ये फेस खुला हुआ है। ठीक है, R की तरफ ये खुला हुआ है। तो अब देखें, R से L की तरफ जाना है, R इधर है। R से T पर गए, रास्ता है। T से Q पर गए, रास्ता है हमारे पास में। ठीक है, Q से और फिर हम लोग L पर आए, Q पे पहुंच गए। Q से L की तरफ आते हैं तो ये देखो भैया बैरिगेट लगे हुए हैं, रास्ता नहीं है।
रास्ता नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि पहला निष्कर्ष जो है वो फॉलो नहीं करेगा। ये जो रास्ता हम चेक कर रहे हैं इसका मतलब है रिलेशन। रास्ता होने का मतलब है रिलेशन होगा, रास्ता नहीं होने का मतलब है रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, जब भी किसी चिन्ह में आप इधर से इधर जाना चाहते हो रास्ता होता है, लेकिन इस तरफ से आने पर रास्ता नहीं होता। ठीक है, केवल अकेला ये हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, दोनों में यही सिचुएशन रहती है। अगला देखें, अगला है टी लेस देन एन। क्या है? टी लेस देन एन हमारे पास में है। एन से कहां आना है? टी के ऊपर आना है। एन से टी के ऊपर आपको आना है। तो आप देखो कि सर एन हमारे पास में यहां पर है, ठीक है, और टी हमारे पास में यहां पर है। तो एन से और टी पर अगर आना है तो आपको इस क्यू के द्वारा जाना पड़ेगा। किसके द्वारा जाना पड़ेगा? क्यू के द्वारा। दोनों समीकरण अलग अलग, दोनों को क्यू जोड़ रहा है। ठीक है, तो आप निकले एन से, और जैसे ही आप निकले एन से, यहां बैरिकेड लगे हुए थे, रास्ता ही नहीं था। तो आपको अगर रास्ता नहीं मिल रहा, इसका मतलब इसमें संबंध भी नहीं है। आगे आ जाओ। एल ग्रेटर देन एम हमारे पास में है। एल से एम पर जाना है आपको। ठीक है, तो अब देखो एल से एम पर अगर जाना है, एल इधर एम इधर, एल और एम दोनों एक ही समीकरण में है। एल से एन पर गए, सर रास्ता है, खुला हुआ है। एन से एम पर गए, सर रास्ता है, खुला हुआ है। तो एल से एम पर हम लोग आ गए। यहां पर एल से एम पर अगर आप जाते हो, ठीक है, तो यहां हमारे पास में एल से एम के लिए पाथ है। ठीक है, एल से एम के लिए पाथ अगर हमारे पास में है, तो फिर हमने वरीयता देखी। वरीयता हमारे पास में एम और एल के बीच में रिलेशन में सबसे बड़ी यही है, ये रिलेशन होगा। इसने एल ग्रेटर देन एम, एल को पहले लिख दिया। दोनों वरीयता और पाथ दोनों एकदम करेक्ट हैं। तब हम कहेंगे कि ये समीकरण यहां पर जो है, ये इनइक्वलिटी जो है सत्य होगी, अनुसरण करेगी। आगे आ जाओ। आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम है हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम हमारे पास में है। आर यहां पे है, एम हमारे पास यहां पर है। तो आर से हम लोग गए टी पर, रास्ता है। ठीक है, टी से हम लोग गए क्यू पर, रास्ता है। ठीक है, क्यू से हम गए यहां पर, क्यू पर आगे, क्यू से आगे जाते हैं तो भैया रास्ता बंद है। ठीक है, यानी कि आप एम तक नहीं पहुंच पाओगे, आर से चल के नहीं पहुंच पाओगे, तो कोई रिलेशन आपके पास यहां पर नहीं होगा। ठीक है, पहुंच नहीं पाओगे तो यहां कोई भी रिलेशन आपके पास नहीं होगा। तो केवल थर्ड जो है, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड आपके पास में यहां पर फॉलो होगा। आगे अगला देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निर्णय लेखी कथन से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, दो हमारे पास में निष्कर्ष है यहां पे, दोनों को देखें। ठीक है, ए ग्रेटर देन आर हमारे पास में। ठीक है, ए से आर पे हम लोग चले, तो ये हमारे पास में ए है, यहां हमारे पास में आर है, और दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है? कि सर दो समीकरण हैं, दोनों को जोड़ेगा हमारे पास एम आर एच ए सी एम। एम जोड़ेगा सर, एम दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा एक तरीके से। तो चलिए ए से आर पे चलना है, तो सबसे पहले ए से आप जाओ एम पे। तो ए से गए सी पे, रास्ता खुला है। सी से एम पे, रास्ता खुला है। एम से आर पे रास्ता खुला है, यानी कि आपके पास रास्ता है। इस रास्ते में सबसे बड़ा चिन्ह आपको दिख ही गया, तो सबसे बड़ा चिन्ह ही यहां पर आएगा। दोनों चीजें सही हैं, तो हम कहेंगे
पहला निष्कर्ष जो है हमारे पास में फॉलो करेगा, सत्य होगा। आगे देख, सी और एच में देखना है, ठीक है। तो एच है यहाँ पे, सी है यहाँ पे। तो ये देखो, सी से हमने देखा, सी से एम गए रास्ता है, एम से आर गए रास्ता है, आर से आगे गए रास्ता नहीं है, ठीक है। यहां लगे हुए हैं बैरिगेट, आगे नहीं जा सकते, और आगे अगर नहीं जा सकते तो इसका मतलब एच तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो एच तक का रिलेशन कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं होगा। तो ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आगे आए, अगला देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े, निर्णय लेखी कथन से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। कौन सा आपके पास में निश्चित रूप से सत्य यहां पर होगा। तो देखें, एफ और ई के बीच में रिलेशन चाहिए, किस किस में चाहिए, एफ और ई के बीच में, ठीक है। एफ यहां पे है, ई हमारे पास में यहां पे है, इनके बीच में रिलेशन चाहिए। तो क्या इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, तो सर कॉमन की बात करें तो ये एन कॉमन है, क्या कॉमन है, एन हमारे पास में कॉमन है, यहां पे एन कॉमन है, ठीक है। तो देखो, एफ से ई तक का रास्ता चाहिए, एफ से गए एम पर रास्ता है, एम से एन रास्ता है, एन से एच रास्ता है, एच से आगे गए तो हमको सर ये वाला रास्ता बंद मिला, रास्ता बंद था तो हम ई तक नहीं पहुंच पाए, और ई तक अगर नहीं पहुंच पाए तो ई तक का रास्ता हमारे पास यहां पर संभव नहीं है, और रास्ता ही संभव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास रॉन्ग होगा, ठीक है। अब आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चलें, सभी का आंसर मेरे को दिखना चाहिए, अब सब कर सकते हो आप, बहुत प्रैक्टिस हो गई इन क्वेश्चंस की यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, ए की प्रोसेस दोहराना है, इससे कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं है, साथ के साथ करोगे क्लास के साथ साथ, तो उससे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलोगे, आर्ग्यूमेंट्स के साथ मैच करते हुए चलोगे, जो गलती कर रहे हो अपनी उसको पकड़ते हुए चलते हैं आप। देखिए यहाँ पर ई ग्रेटर देन इक्वल टू एम हमारे पास में है, तो ये ई हमारे पास यहां पर है, और एम हमारे पास में, ई और एम हमारे पास यहां पर है, ठीक है। तो ई से हम लोग जाना चाहते हैं एम पे, इनको जोड़ेगा एन, तो ई से हम जी पर गए रास्ता है, जी से एच रास्ता है, एच से एन रास्ता है, अब एन पे पहुंच गए हो, यहां से गए एम पे रास्ता है, कि सर ई से और एम तक का रास्ता तो है, रास्ता है तो इसके बाद में हम लोग देखें कि इनके बीच में पाथ भी होना चाहिए, ठीक है। रास्ता हो गया, पाथ हो गया, इसका मतलब संबंध होगा। अब संबंध की बात करें तो सबसे ज्यादा वरीयता हमको कौन सी मिली है, कि सबसे बड़ी वरीयता इनके बीच में हमको मिली है ये वाले चिन्ह की, ठीक है। हमको चिन्ह मिले हैं बराबर बराबर बराबर, 3 बार तो बराबर है, एक बार ये है, वरीयता इसी की ज्यादा है, यही वरीयता इसने पूछी है, यानी कि सेकंड जो है वो हमारे पास अनुसरण यहां पर करेगा, ठीक है। और देखो, सी और जी में रिलेशन चाहिए, तो जी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, हमें सी को इसने बता रखा है ग्रेटर, तो सी से जी पर जाना है, तो सी से एफ पर गए रास्ता है, एफ से एम पर गए रास्ता है, एम से एन पर गए रास्ता है, ठीक है। एन से एच पर गए रास्ता है, एच से आगे गए तो ये हमारे पास में जी तक का रास्ता यहाँ पर नहीं है, इस जगह जाके रास्ता नहीं है ये पता चला, लेकिन कहीं भी रास्ता ब्रेक होगा तो इसका मतलब है निश्चित रिलेशन उनके बीच में नहीं है। आगे देखें, सी ग्रेटर देन एच हमारे पास में है, तो सी ग्रेटर देन एच आपके पास में है यहां पे, सी यहां और एच हमारे पास है सॉरी,
तो C से F पर गए, रास्ता है। F से M पर रास्ता है हमारे पास। M से N पर रास्ता है। N से H के लिए रास्ता है। इस बीच में सबसे बड़ा चिन्ह हमें मिला है यही, ये मिला, ग्रेटर देन इक्वल मिला, बराबर मिला, इधर भी बराबर मिला। सबसे बड़ी वरीयता इसकी है, यही यहां दिया है। रास्ता भी है, वरीयता भी है, ये सही होगा। ठीक है, केवल सेकंड और चौथा फोर्थ ट्रू है। आ गया, यहां देखिए। ठीक है, तो अब लास्ट वैरायटी की तरफ हम लोग इसके पहुंच चुके हैं। एकदम अंतिम जो इसके लैंग्वेज आधारित वैरायटी बचती है। ठीक, भाषा आधारित असमानताएं, जहां आपको, और कोडीकृत असमानताएं, ये इसमें बचा हुआ है। ठीक है, ये इसमें बचा हुआ है। नेक्स्ट जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है। अब तक आपको जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, इतने यही क्वेश्चंस आप लोगों के बार बार घूम फिर के, और जो है एसएससी, रेलवे, यूपी के स्टेट लेवल एग्जाम, बिहार के स्टेट लेवल एग्जाम, ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम हो या आपके पास सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, इन सब में बार बार घूम करके प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर आपने ये हर क्वेश्चन में वही चीज लग रही है, कुछ अलग नहीं है, बार बार वही पाथ देखो, रास्ता है तो निश्चित रिलेशन होगा, निश्चित रिलेशन है, वरीयता देख के आंसर देख लो, बस सेम प्रोसेस, सटीक प्रोसेस, नो डिफरेंस। आइदर और के कॉन्सेप्ट को आज हमने डिस्कस किया। अब ये जो दो टाइप बच रहे हैं हमारे पास, केवल लैंग्वेज आधारित वेरिएशन है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, अलग अलग नाम के साथ में अलग अलग स्टेट में मनाया जाता है। आप सभी को जो है इस त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, अपनी पढ़ाई को एक रेगुलर रूटीन के साथ में करते हुए चले, साथ में फेस्टिवल्स को भी एंजॉय करना जो है इंडिया में जरूरी है, लेकिन साथ के साथ स्टडीज का एक रूटीन फिक्स हो। पढ़ाई के घंटों के अलावा बहुत समय बचता है जिसमें आप काफी कुछ कर सकते हो, फेस्टिवल्स मना सकते हो, मिल सकते हो, बाहर टहल सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो, सब काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो एम है, जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए ये चीज रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर शब्द का मतलब है कि रेगुलरिटी टूटने मत दो। कुछ इमरजेंसी ऐसी घटित हो जाए जिसकी वजह से टूट जाए तो बात अलग, वरना मत टूटने दो। रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, सिलेक्शन पे। ठीक है, सो दैट्स इट। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। जो आपका होगा, मकर संक्रांति पे आपका ऑफ है, और ये ऑफ आपका रहेगा 14, 15, 16 जनवरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी 17 जून को होगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे 17 जनवरी के सेशन में। थैंक यू।